हिंदी सिनेमा को गीत संगीत के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। गीत भारतीय फिल्मों के अहम हिस्सा हैं। हिंदी सिनेमा में ये गायक हुए हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी ने जो मुकाम हासिल किया है वो शायद और कोई गायक नहीं कर पाएगा। रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। रफ़ी को बचपन से ही संगीत से लगाव था। आगे उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल गायकों में से एक बने। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस महान गायक के जीवन के बारे में कुछ खास बातें। मोहम्मद रफ़ी के 6 भाई थे। उनका घर का नाम फीको था। उनके भाई की गांव में नाई की दुकान थी। शुरुआत में वह अपने गांव के फकीर के गाने सुना करते थे और उनकी नकल करते थे। उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवन लाल और फिरोज निजामी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। उन्होंने पहली बार 13 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर गाना गाया था, जिसके बाद श्याम सुंदर ने उन्हें फिल्मों में गाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच से गाने की प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर स्टेशन पर गाना शुरू कर दिया। इसके बाद रफ़ी मुंबई आ गए और हिंदी फिल्मों में गाने लगे। रफ़ी ने हिंदी फिल्म के लिए पहला गाना फिल्म गांव की गोरी में गाया था। इसके बाद वे बुलंदी की सीढ़ियां चढ़ते। मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में लगभग 7,500 से ज्यादा गाने गाए। उन्होंने हिंदी के अलावा भोजपुरी, कोंकणी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, मगही, मैथिली, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, सिंगली और डच भाषाओं में गाने गाए थे। रफ़ी ने हर मूड के गाने गाए हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर के पीक पर मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना न गाने का फैसला कर लिया था। उनके हज करके वापस आने पर कुछ मौलवियों ने उनसे कहा कि अब आप हाजी हो गए हैं, इसलिए अब आपको गाना बजाना सब बंद करना होगा। वह बातों में आ गए और उन्होंने गाना छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही ये बात हिंदी सिनेमा में लोगों को पता चली तो हंगामा हो गया। फिर उन्हें काफी समझाने के बाद रफ़ी साहब ने फिर से गाना शुरू कर दिया। रफ़ी जी के बारे में एक और किस्सा बहुत अनोखा है। बैजू बवरा का गाना ओ दुनिया के रखवाले लोगों को खूब पसंद आया था, लेकिन रफ़ी साहब ने इस गाने को बनाने में अपना खून तक बहाया है। कहते हैं ये गाना गाने में बेहद कठिन है। रफ़ी साहब इस गाने का घंटों रियाज करते थे। इस गाने के लिए उन्हें अपनी आवाज को काफी ऊंचे स्केल पर रखना पड़ता था। कहते हैं कि गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग तक मोहम्मद रफ़ी के गले से खून निकले लगा था। इस रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब काफी समय तक गा नहीं पाए थे। फिल्म नीलकमल के सुपरहिट गीत बाबुल की दुआएं लेती जा की रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक ही रफ़ी साहब रोने लगे। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे और इस मंजर को देखकर वहां सभी लोग हैरान हो गए थे। हर आदमी ये सोच रहा था कि रफ़ी साहब को ये क्या हो गया। दरअसल गाने की रिकॉर्डिंग के ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी की सगाई की थी और 2 दिन बाद ही उनकी बेटी की शादी थी। उस घड़ी का तस्वर कर रफ़ी साहब भावुक हो गए थे। मोहम्मद रफ़ी की मौत 31 जुलाई 1980 को 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई थी। उन्होंने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही अपना आखिरी गाना फिल्म आसपास के लिए रिकॉर्ड किया था। मोहम्मद रफ़ी बेशक आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनके गाए गीत रहती दुनिया तक सुने जाएंगे।